Hello children, today we start chapter 6 प्लांट व प्रोड्यूसर। प्लांट जो कि प्रोड्यूसर है मतलब निर्माता है। कैसे निर्माता है? क्योंकि प्लांट से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और इसमें इस चैप्टर में टॉपिक है आपका लीफ है, सेकेंड टॉपिक है फूड प्रिपरेशन इन प्लांट, थर्ड टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, एक दूसरे पर डिपेंड है प्लांट और एनिमल। ये तीन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए आप सभी, पेज नंबर है 41। प्लांट मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सबको पता है। हम लोग पहले भी 3 में पढ़े हैं, 2 में भी थोड़ा सा था तो उसको भी पढ़े थे। 3 में तो हमको जानकारी होगी कि प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रेजेंट ऑफ सनलाइट और एयर और वाटर की सहायता से। तो प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसीलिए इसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, निर्माता भी कहा जाता है। और एनिमल्स डिपेंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। सभी जीव जो है वो अपने भोजन के लिए प्लांट पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर है प्लांट पर। प्लांट के माध्यम से ही उनको भोजन मिलता है। एक्टिविटी टाइम में लिखा है राइट डाउन द नेम ऑफ वेजिटेबल दे यू गेट फ्रॉम द फ्लोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। किसका आप फ्रूट खाते हैं? किस प्लांट का आप फ्रूट खाते हैं? जैसे शुगर कैन जो है, शुगर कैन हम बोल रहे हैं, हम फ्रूट किसका खाते हैं? शकरकंद जिसे हम लोग कहते हैं, बीटरूट भी कह सकते हैं, बीटरूट उसका हम लोग रूट्स खाते हैं। स्टीम पोटैटो का खाते हैं हम लोग, पोटैटो स्टीम ही है। लीफ तो कैबेज है या स्प्रिंग साग है, वो सब हम लीफ खाते हैं। फ्लावर तो फूल गोभी है जिसे हम लोग कली फ्लावर कहते हैं, ब्रोकली है, ये सब हम लोग फ्लावर्स को खाते हैं। अब देखिए लीफ के विषय में क्या पढ़ना है हम लोग को। लीफ के विषय, लीफ तो हमने देखा है अलग अलग पौधों के अलग अलग लीव्स होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग पौधे की अलग अलग पत्तियां होती हैं। यू कैन आइडेंटिफाई ए प्लांट बाय लुकिंग एट लीफ। आप उसके पेड़ के पत्तों को देख के आप मतलब निश्चित कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि किस पौधे का लीफ जो है। लीफ के माध्यम से उस पौधे को आप पहचानते हैं। तो लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल इन देम। कह रहा है कि लीफ का जो मुख्य कलर है, मुख्य रंग क्या है? हरा। पत्तियां जो है मुख्य रूप से हरी होती हैं। और ये हरी क्यों होती है पत्तियां? क्योंकि पत्तियों में एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफाइल कहते हैं। पत्तियों में क्लोरोफाइल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखती है। लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक ए कॉटन हैव द chlorophyll but they appears red because they contain a red substance that hidden the green colors। कह रहा है कि लेकिन कॉटन जो प्लांट होता है, कॉटन जो है पौधा पत्ती है, वो उसकी जो पत्ती होती है वो रेड कलर की होती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसमें भी क्लोरोफाइल होता है बट वो रेड सब्सटेंस जो होता है वो क्लोरोफाइल को कवर कर लेता है, छुपा लेता है, जिसकी वजह से रेड कलर में वो दिखता है। जैसे कि यहाँ पर कॉटन प्लांट आप देख रहे हैं नेशन में। Such leaf also prepare food from the plant। ऐसे ही लीव्स जो है जिनमें क्लोरोफाइल होता है वही प्लांट्स पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। As they contain chlorophyll, जिसके अंदर क्लोरोफाइल होता है वही लीव्स जो है पौधे के लिए भोजन बनाती है। पेज टर्न कर लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ के विषय में। लीफ का पार्ट्स कौन कौन सा होता है? आपने लीव्स को देखा ही है, जैसे कि इस लेक्चर में आप देख रहे हैं, बुक्स आपके पास ही है, बुक्स में आप ओपन करके देखिए। द बोर्ड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड ए लीफ ब्लेड या लेमिना। लीफ का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है, मान लीजिए ये लीफ है, है ना? तो लीफ ब्लेड हम लोग किसको कहते हैं? लीफ ब्लेड इज कॉल्ड द बोर्ड पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो हिस्सा है, ये सब हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? हमारा
लीफ ब्लेड कहलाता है, लीफ ब्लेड। अब देखिए, सच लीफ हैज वन मेन वैनी, एक मेन वैनी होती है, ये जो है ये मेन वैनी है जो ये प्लांट से जुड़ी हुई रहती है, जो मेन वैनी है। And the main veiny running through the center and many side veins come out of the many veiny. ये मेन वैनी है और ये सब मैनी वैनीज है, जो कि मेन वैनी से बहुत सारी वैनीज निकली हुई ऐसे ऐसे करके निकली हुई है। वैनीज ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड मिनरल टू एंड फ्रॉम द लीफ। ये लीफ से फूड्स को लेके पार्ट्स ऑफ प्लांट के पास पहुंचाती है, और जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होता है, जो पौधा होता है, उससे वो वाटर मिनरल लेके लीव्स के पास ही पहुंचाती है जहां वो भोजन बनाती है। तो वैनीज ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड मिनरल टू एंड फ्रॉम द लीफ, पहले ले जाती है और फिर ले आती है, दोनों काम वैनीज ही करती है। ये लीफ वैनीज जो है यही काम करती है। ऑन द आउटर साइड ऑफ ए लीफ, बाहरी हिस्सा जो है लीफ का, There are many teeny holes. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनसे पोर्स कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जिसके माध्यम से प्लांट जो है वो सांस लेता है। They help the plant to breathe. इसके माध्यम से प्लांट जो है सांस लेता है। Leaf makes food for the plant. लीफ जो है प्लांट के लिए भोजन बनाती है। Hence it is now a food factory. लीफ को एक फूड फैक्ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या फिर किचन ऑफ द प्लांट भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको तो हम लोग मेन वैनीज कहेंगे, वैनी। Thus a leaf help a plant to break through stomata and make food. लीफ जो है क्या क्या करता है, प्लांट के लिए क्या सहायता करता है, ब्रेथिंग का काम करता है और भोजन बनाता है। लीफ का दो महत्वपूर्ण काम। अब देखिए, फूड प्रिपरेशन इन प्लांट, फूड कैसे मतलब प्रिपेयर करता है भोजन को। प्लांट मेक देयर ओन फूड, दे यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है क्या क्या लेके भोजन बनाता है, लीफ सनलाइट, एयर, वाटर, एयर में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एयर, ये लेके अपना भोजन बनाता है। क्लोरोफाइल एक ग्रीन सब्सटेंस, क्लोरोफाइल ग्रीन सब्सटेंस है जो कि लीफ में पहले से ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लीफ, नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्लांट। प्लांट को भोजन बनाने के लिए ग्रीन लीफ से चाहिए, ग्रीन लीफ ही भोजन बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफाइल होता है, और इसके बाद सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से सभी भोजन बनाते हैं। एम क्या है, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को हम जनरली आपको बताते हैं। To show that plant needs sunlight for photosynthesis. प्लांट को सनलाइट की जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे भोजन बनाने की प्रक्रिया में आप कह सकते हैं। तो एक बोतल लीजिए, एक पॉटेड प्लांट, एक मतलब गमले में लगा हुआ पौधा लीजिए, ब्लैक पेपर लीजिए, पानी लीजिए, अल्कोहल लीजिए, आयोडीन सोल्यूशन लीजिए और बंसिल बर्नर लीजिए। ये सब के बाद आप क्या कीजिए, फर्स्ट मेथड है कीप द पॉटेड प्लांट इन डार्क फॉर 1 or 2 days। प्लांट पौधे को डार्क मैंने अंधेरे में रख दीजिए 1 या 2 दिन के लिए। वाटर द प्लांट एवरीडे, प्लांट को रोज पानी दीजिए। कवर वन ऑफ इट्स लीफ पार्टली विद द ब्लैक पेपर, और उसके जितने भी लीव्स हैं उसको ब्लैक पेपर से ढक दीजिए। कीप द पॉटेड प्लांट इन द सनलाइट फॉर 4 and 5 hours, 4-5 घंटे के लिए उस पॉटर को सनलाइट में रखिए। प्लग द लीफ एंड रिमूव ब्लैक पेपर, लीफ को तोड़ लीजिए और रिमूव द ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर को हटा लीजिए। बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर, पहले लीफ को पानी में उबालिए, एंड देन इन अल्कोहल, फिर उसको अल्कोहल में डुबाइए। वॉश द लीफ विद द कोल्ड वाटर, अब उस लीफ को ठंडे पानी से धो दीजिए, और यू विल सी द लीफ हैज लॉस्ट इट्स कलर, आप देखेंगे कि लीफ जो है अपना कलर खो दिया है, रंग खो दिया है। पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन लीफ, उस लीफ पर कुछ बूंदे आयोडीन की डालिए। ऑब्जर्वेशन, आप क्या पाते हैं, द कलर ऑफ पोर्शन that has not covered with black paper
चेंज टू ब्लू ब्लैक, जो पोर्शन ब्लैक पेपर से नहीं ढका था वो आयोडीन डालने पर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। द कलर ऑफ कवर्ड पोर्शन डज नॉट चेंज, लेकिन जो पोर्शन ढका हुआ था उसका रंग नहीं बदला, नहीं बदला मतलब उसमें क्लोरोफाइट जो है वो नहीं उपस्थित है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, दिस शो दैट नो सच वाज फॉर्मेड इन द कवर्ड पोर्शन एज दे कुड नॉट गेट सनलाइट। इनमें से जो उनको मतलब सनलाइट नहीं मिला उनमें जो क्या हुआ, क्लोरोफाइल आए थे, ये नहीं हुआ, फ्लो नहीं हुआ। सच वाज फॉर्मेड इन द अनकवर्ड पोर्शन, अनकवर्ड पोर्शन को देखा तो एज इज वाज गेटिंग सनलाइट, उस पे सनलाइट की रोशनी पड़ी। स्टार्च टर्न आयोडीन, स्टार्च जो है आयोडीन के रूप में दिखा और इसीलिए वो क्या हो गया, जब आयोडीन सोल्यूशन उसमें डाला गया जो कवर्ड एरिया नहीं था लीफ का, वहां पे वो क्या हुआ, उसमें क्लोरोफाइट मौजूद था और इसलिए वो ब्लू ब्लैक हो गया। दस लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसीलिए प्रकाश जो है आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश जो है आवश्यक है। तो सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रॉ मटेरियल ए प्लांट नीड फॉर मेकिंग फूड। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ, जैसे कि हम लोग चावल दाल लेके उसे कच्चा मान के और उसके बाद कच्चा चीजों को हम लोग उबाल के बनाते हैं, उसी प्रकार से प्लांट के लिए सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा पदार्थ है और उसको उसी से वो अपना भोजन बनाती है। लीव्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग फूड इन द फ्लोइंग वे। लीव्स जो है रॉ मटेरियल को किस प्रकार से भोजन बनाती है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, रूट जो है प्लांट का रूट जो है वो वाटर और मिनरल जो है पानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और वाटर एंड मटेरियल आर कैरीड टू द लीव्स थ्रू द स्टीम, स्टीम के माध्यम से पौधा जो है उसे लीफ के पास वाटर और मिनरल को पहुंचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद है उसको स्टोमेटा के थ्रू प्लांट लीफ जो है कैच कर लेती है। सनलाइट फॉल ऑन द लीफ इज द ऑब्जर्वेड बाय क्लोरोफाइट, सनलाइट जो है वो क्लोरोफाइट जो ग्रीन सब्सटेंस फ्लावर पौधों मौजूद है इसे क्लोरोफाइट कहते हैं, उसके माध्यम से सनलाइट को ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और इसके बाद प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन लीफ मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इससे ही वो प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं वही प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है पुल टुगेदर, एक साथ मिलकर। आफ्टर द फूड इज द प्रिपेयर्ड, लीव्स गिव आउट द ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, जब ये भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है स्टोमेटा के द्वारा तभी का ऑक्सीजन जो है बाहर ही निकलता है पौधों से, इसीलिए जो है पौधे जो है प्राकृतिक का वातावरण बनाए रखते हैं। यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड प्रिपेयर्ड, जो यूज है मतलब भोजन को किस प्रकार से प्लांट यूज करते हैं और जो बच जाता है उसको कैसे स्टोर करते हैं। द फूड मेड बाय लीव्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस इज इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल शुगर, जो भोजन को बनाते हैं वो एक सिंपल प्रकार का सिंपल शुगर है। It is the carry to the different part of plant through the stem and branches, और वो भोजन बनाने के बाद वो जो सिंपल शुगर है वो पार्ट्स प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है स्टीम और ब्रांचेस के थ्रू। प्लांट्स यूज द फूड टू ग्रो एंड लिव, प्लांट जो है वो भोजन का प्रयोग ग्रो बढ़ने के लिए और जीवित रहने के लिए करता है। जो एक्स्ट्रा फूड बच जाते हैं इज स्टोरेड इन रूट, स्टीम, फ्रूट्स, लीव एंड सीड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं उसे स्टार्च के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं, जिससे के माध्यम से हमें पौधों से किसी पौधे का हम लोग फ्रूट खाते हैं, लीव्स खाते हैं, इसी के थ्रू हम लोग खाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा फूड जो है प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। कर लीजिए थोड़ा सा। Write the name of 3 seeds that you eat. 3 सीड्स का नाम बताना है जिसे आप लोग हम सभी खाते हैं, जैसे राइस का तो सीड ही होता है ना, सॉरी व्हीट का सीड होता है,
चना का दाल जैसे हम लोग ग्राम सीड्स हम लोग खाते हैं, और मूंगफली भी आप लोग जो खाते हैं जिसे नट्स कहा जाएगा, ये सभी सीड्स आते हैं और ये हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट एक दिया है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो। किस प्रकार से आप शो करिएगा कि पोटैटो में स्टार्च मौजूद है। स्टार्च जो कि एक्स्ट्रा फूड है प्लांट के द्वारा तैयार किया गया, जो एक एक्स्ट्रा बच जाता है उसे स्टार्च में वो बदल के स्टोर कर लेते हैं। थिंग्स नीडेड चीज क्या होगी, एक पोटैटो ले लीजिए, पोटैटो स्लाइस मतलब पोटैटो को काट के रख लीजिए, ड्रॉपर लीजिए और आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए। क्या कीजिए, मेथड क्या है, कुछ मतलब आयोडीन की बूंदे जो हैं पोटैटो स्लाइस पर आप डालिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि पोटैटो ने अपना रंग, पोटैटो स्लाइस जो है वो अपना कलर चेंज कर दिया है और वो ब्लू ब्लैक हो गया है, और ये शो करता है कि पोटैटो के अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट है। जब कोई भी मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं कट करके और वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, तो मतलब है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। लेट्स रिकॉल में आप सभी देख लीजिए, 3 फूड और एक फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड, ऑल प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर फूड, सभी प्लांट एनिमल पर डिपेंड है फूड के लिए, नॉट, तो सेकेंड क्या है, फॉल्स है। थर्ड, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ, स्टोमेटा प्लांट के अंदर साइड में मौजूद है, तो फॉल्स। अच्छा, अंडर साइड में लीफ में मौजूद है। लीव्स मेक फूड फॉर ए प्लांट, लीव्स मेक फूड फॉर ए प्लांट, लीफ जो है पौधों के लिए भोजन बनाती है, ट्रू है। फोर्थ नंबर ट्रू है। फिफ्थ नंबर, लीव्स टेक टू ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा टू मेक फूड फॉर प्लांट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ऑक्सीजन टेक नहीं करती है, ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रेथ आउट करती है, और टेक करती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फॉल्स, 5 नंबर फॉल्स है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक था, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, कैसे हम लोग के प्लांट और एनिमल के बीच में एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वे, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे पर निर्भर है, बहुत सारी चीजों के लिए। कैसे, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सबको पता है, सो दे आर कॉल्ड ए प्रोड्यूसर, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं। एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, और एनिमल जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लांट पर ही भोजन के लिए निर्भर है। हर्बीवोरस ईट प्लांट एंड कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस, मतलब हर्बीवोरस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हर्बीवोरस डायरेक्टली प्लांट को खा जाता है और कार्निवोरस हर्बीवोरस एनिमल को इनडायरेक्टली हो गया। Thus a chain called a food chain, इसी को ही फूड चेन कहा जाता है, एक्सिस्ट इन नेचर, जो कि मतलब हमारे वातावरण में प्रेजेंट। फूड चेन इज चेन ऑफ organism that each organism in the chain depend on lower organism for its food। कह रहा है फूड चेन जो है हमेशा शो करता है, प्लांट से शुरू होता है, लेकिन हमेशा जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे लोअर ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डियर इट ग्रास, डियर जो है ग्रास को खाती है, एंड ए लॉयन इट डियर, और लॉयन जो है डियर को खा जाता है, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, और इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर मतलब भोजन के लिए निर्भर भी कहा जा सकता है। सेकेंड क्या है, ये तो फर्स्ट और सेकेंड डिपेंडेंस क्या है, इंटरडिपेंडेंस क्या है, तो प्लांट एंड एनिमल हेल्प टू द मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। प्लांट और एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखते हैं। कैसे, क्योंकि प्लांट जो है वो जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हो गया कि प्लांट जो है एनिमल, इनके माध्यम से नेचर का बैलेंस बना रहता है। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, दिस ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर प्लांट एनिमल फॉर ब्रीथिंग, और यही ऑक्सीजन
एनिमल्स के लिए सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से नेचर का बैलेंस भी बना रहता है। फोर्थ नंबर है एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं विच इज नीडेड फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्लांट को आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है। अब बैलेंस इन नेचर, आखिरी जो टॉपिक में है बैलेंस इन नेचर। द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नेचर नीडेड बाय मैनकाइंड। प्रकृति का बैलेंस बना रहे, नेचर का बैलेंस बना, इसके लिए प्लांट और एनिमल की संख्या बराबर होनी चाहिए। इफ देयर इज ए सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल, अगर मान लीजिए एनिमल्स की संख्या बढ़ जाती है, जीवों की संख्या बढ़ जाती है, द फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाइड बाय प्लांट मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर एनिमल्स। प्लांट फूड और ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के मतलब उतना नहीं उत्सर्जित कर पाएंगे, और जिसके वजह से बैलेंस जो है हमारा बिगड़ जाएगा। इफ देयर इज ए सडन डिक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल, इसीलिए आवश्यक है कि एनिमल्स का जो है डिक्रीजन हो दे। कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई बाय एनिमल मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम लोग उत्सर्जित करेंगे, हमारे एनिमल की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो उतना तो पौधे को आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा वातावरण जो है वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। Thus we need to the protect both plant and animal, इसीलिए प्लांट और एनिमल दोनों का भी प्रोटेक्शन आवश्यक है। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ नेचर बना रहेगा, दोनों की संख्या एक समान होगी तब। लेट्स गो ग्रीन में देख लीजिए आप लोग। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। वन महोत्सव मनाया जाता है भारत में जुलाई के फर्स्ट वीक में। यू शुड प्लांट ट्री योर स्कूल नेबरहुड एंड टेक केयर ऑफ देम। उस समय हमें क्या करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में, ताकि हमारा वातावरण जो है वो क्लियर रह सके। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।